आज हम सब पुनः शिवराज जय के आगे के पाठ को देखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 7वां पैराग्राफ है। सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। अलम भोवलम मयैव पूर्वम विचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रावजागरीरिति क्षिप्रं नोत्थापितः गुरुचरणा अत्र तडागतटे सन्ध्यामुपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे यां च सप्तवर्षकल्पां यावनत्रासे निःशब्दं रुदतीं परमसुन्दरीं कलितमानवदेहामिव सरस्वतीं सान्त्वयन् मरन्दमधुरा अपहपाययन् कन्दखण्डानि भोजयन् त्वं त्र्यामायायामत्रयमनेशीः श्रेयमधुना स्वपिति उद्बुद्ध्य च पुनस्तथैव रोदिष्यति तत् परिमार्गणीयान्येतस्याः पितरौ गृहञ्च इति संश्रुत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किञ्चित् वक्तुमियेष तावदकस्मात् पर्वतशिखरे निपपात उभयोर्दृष्टिः। अब देखिए, यहाँ पर जब हम अर्थ को देखेंगे तो क्रियापद को देखते हैं। यहाँ पर जो क्रियापद है अवचितानि, मया एव पूर्वम कुसुमानि अवचितानि। अब पीछे के पाठ में हमने पढ़ा था कि जो गौरवटी वटु है देर से सोकर उठता है और जल्दी जल्दी गुरु जी के लिए संध्या पूजन के लिए पुष्प तोड़ने लगता है। उसी समय श्याम बटु आता है। श्याम बटु अब जो है रोकते हुए, गौर बटु को रोकते हुए उससे कह रहा है कि अलम भो अलम, बस पर्याप्त है। अलम भो अलम, बस पर्याप्त है। क्या? मयैव मया एव कुसुमानि पूर्वम अविचितानि, मेरे द्वारा ही जो पुष्प है वो पहले चुन लिया गया है। मैंने पहले पुष्पों को चुन लिया है। तुम तो चिरम रात्रौ अजागरी ही, क्रिया है अजागरी ही। ठीक है, अजागरी ही, यह जागृ धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है। अजागरी ही अर्थात तुम जागे थे। तुम तो चिरम रात्रो अजागरी ही, तुम देर रात तक जागे थे। इति, इसलिए क्षिप्रम नोत्थापितः, क्षिप्रम जल्दी तुम्हें नहीं उठाया गया। अब जब देर रात तक जागा तब देर तक सोता भी रहा और उसे इसीलिए नहीं उठाया गया। तो क्षिप्रम न उत्थापितः ऋजंत है, उठा, उठना और उठाना। तो यहाँ पर ऋजंत है, उत्थापितः में उक्का आगम हो जाता है। तो क्षिप्रम न उत्थापितः, तुम जल्दी नहीं उठाए गए। और इसके पश्चात जो उसकी चिंता थी कि गुरु जी संध्या पूजन कर रहे होंगे, उनका इंतजाम करना होगा, उनकी व्यवस्था करनी होगी। तो कैसे है? तो वही अब श्याम बटु बता रहा है गौर बटु को। गुरु चरणा, हाँ यहाँ पर गुरु चरणा होना चाहिए विसर्ग, विसर्ग होता, लेकिन गुरु चरण का प्रथमा बहुवचन में गुरु चरणास जस आएगा, उसमें अस बचेगा तो गुण चरणास स होगा, स को रू होगा, सजुसो रू से रू हो जाएगा। और रो इस अवस्था में यहाँ पर भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, यह इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। रो को या आदेश हो जाएगा, यकार का वैकल्पिक लोप हो जाएगा इस सूत्र से, लोपः साकल्य से। तो गुरुचरणा, गुरुचरणाः संध्याम उपासते अत्र तडागते, गुरुचरणाः अत्र तडागतटे। गुरुचरण, गुरुदेव जो हैं यहाँ तालाब के किनारे संध्याम उपासते, संध्या पूजन कर, संध्या की उपासना करता संध्योपासन कर रहे हैं। और मया,
मेरे द्वारा निखिला सामग्री तेषाम समीपे संस्थापिता। मेरे द्वारा निखिला सामग्री, संपूर्ण जो पूजन की सामग्री है, तेषाम समीपे, संस्थापिता, उनके समीप अर्थात गुरु जी के समीप, गुरु चरण के समीप संस्थापित कर दी गई है, रख दी गई है। मया, मेरे द्वारा, निखिला सामग्री, जो उनकी पूजन की सारी सामग्री है, तेषाम समीपे, गुरु चरण के समीप, संस्थापिता, रख दी गई है, मैंने रख दी है। और क्या कह रहे हैं, और क्या करना है? तो अब गौरवटु के बारे में बता रहे हैं कि रात में क्या हुआ। तो यामत त्रयम अनैषीहि त्वम त्रियामायाह यामत त्रयम अनिषीहि, तुमने त्रियामा, त्रियामा कहते हैं रात्रि को, एक याम में 3 घंटे होते हैं, एक याम में 3 घंटे, दिन के 12 घंटे, रात्रि के 12 घंटे। अब मन में शंका होगी कि रात्रि के अगर 12 घंटे होंगे तो एक याम में 3 घंटे, तो 3 घंटे में कितने, 3 घंटे का एक याम, तो 3 याम में 9 घंटे होंगे। और रात्रि के 3 घंटे कहा गए, तो कहा गया है कि जो रात्रि के प्रारंभ का आधा याम है और रात्रि के अंत का आधा याम, अर्थात 1.5 घंटे रात्रि के प्रारंभ का और 1.5 घंटे रात्रि के अंत का, वह दिन में ही गिन लिया जाता है। दिन क्या, कार्य करने का समय, और रात्रि आराम करने का समय। तो जब विद्युत की व्यवस्था नहीं थी तो रात्रि होने के बाद लगभग 1.5 घंटे के अंदर हमारे सारे कार्य हो जाते थे, और सुबह 1.5 घंटे पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उठ जाते हैं। ठीक है, तो यह जो 1.5 घंटे, रात्रि का पहला 1.5 घंटा, रात्रि का अंतिम 1.5 घंटा, अर्थात रात्रि का पहला आधायाम और रात्रि का अंतिम आधायाम, यह जो है दिन में ही गिन लिया जाता है, इसीलिए या त्रियामा इसे कहते हैं रात्रि को। तो त्रियामा याह अर्थात रात्रि के यामत त्रयम अनैषि ही, तीनों याम जो है बिताए। कैसे बिताए? तो कृदंत क्रिया के द्वारा उसको बता रहे हैं। सांत्वयन, पाययन, भोजयन, सांत्वना देते हुए, पिलाते हुए और खिलाते हुए। किसको सांत्वना देते हुए? तो द्वितीयांत अब इसके कर्म हो जाएंगे। अब वह किसको सांत्वना दे रहा है? याम च सप्त वर्ष कल्पाम, जिस 7 वर्ष कल्प अर्थात 7 वर्ष, लगभग 7 वर्ष की। ठीक है, तो लगभग, लगभग के अर्थ में कल्प प्रत्यय हो जाता है। ईषद समाप्तो कल्पदेश्य देशीय रह, ईषद असमाप्ति में कल्प प्रत्यय होता है। तो याम च 7 वर्ष कल्पाम, जिस लगभग 7 वर्ष वाली, यावनत्रासेन निःशब्दम रुदतीम, यावन यवनों के त्रास से, यवनों के भय से, निःशब्दम रुदतीम, बिना शब्द के रोते हुए। रुदन जो है शब्द के साथ भी होता है, लेकिन यवन का इतना भय उसके अंदर व्याप्त हो गया था कि बिना शब्द के सिसक सिसक के रो रही है, कि कहीं आवाज यवन के पास न चला जाए कि फिर पकड़ के ले जाए। तो यावन त्रासे निःशब्दम रुदतीम, यवन के त्रास से, भय से निःशब्द रोती हुई, यहाँ क्षत्रि प्रत्यय है। परम सुंदरीम, परम सुंदरी, कलित मानव देहामिव सरस्वती, मानव सरस्वती ने ही मनुष्य शरीर धारण कर लिया है, ऐसे उस कन्या को सांत्वयन, सांत्वना देते हुए, उस कन्या को सांत्वना देते हुए, और क्या करते हुए? पाययन, पिलाते हुए। क्या पिलाते हुए? मरंद मधुराह अपह पाययन, मरंद मधुराह अपह पाययन। मरंद मधुराह, मरंद कहते हैं पुष्प रस को, पुष्प रस के द्वारा जो मधुर हो गया है, ऐसे अपह, ऐसे जल को पिलाते हुए।
तो रात्रि में जल पिला रहा था, उसको सांत्वना, पूरी रात्रि सांत्वना दे रहा था, पूरी रात्रि बीच बीच में जल पिला रहा था। कैसे जल को? पुष्प रस से जो सुगंधित, ऐसे जल को पायन, पिलाते हुए। सब ऋजंत है यहाँ पर, सांत्वयन पायन में। उसके पश्चात भोजयन, खिलाते हुए, ऋजंत है। भोजयन, खिलाते हुए। क्या खिलाते हुए? कंद खंडानी, कंद के टुकड़ों को खिलाते हुए। त्वम त्रियामायाह यामत्रयम अनैषीहि, त्वम त्रियामा अर्थात रात्रि के, तीनों याम अर्थात पूरी रात तुमने ऐसे ही बिताई। और याम, जिसको तुमने ऐसे किया, सा इयम अधुना स्वपिति, सा वह कन्या, इयम यह, वह यह कन्या, अधुना अर्थात अभी, स्वपिति सो रही है। और उद्बुद्ध्य च, और उठ करके क्या करेगी? पुनस्तथैव रोदिष्यति, पुनः वैसे ही रोने लगेगी। किसी तरह वह सोई, नींद आई उसको, और जैसे ही उठेगी वैसे ही पुनः तथैव रोदिष्यत, वैसे ही रोएगी। तत्, इसलिए, परिमार्गणीयान एतस्याह पितरो गृहं च, एतस्याह पितरो गृहं च, इसके पितर अर्थात माता पिता और घर को, परिमार्गणीयानि, खोजना चाहिए। एतस्याह, एतस्याह, इसके, पितरो गृहं च, पिता और घर, पितर और घर को, पितर अर्थात माता पिता और घर को, परिमार्गणीयानि, खोजना चाहिए। ठीक। इति संश्रुत्य, ऐसा सुन करके, उष्णम निःश्वस्य, गर्म श्वास लेकर के, यावत, जैसे ही, सह अपि, सह से किसको लेना है? गौरवटु को, क्योंकि श्याम बटु, ये पूरा पैराग्राफ जो है यह श्याम बटु गौरवटु से कह रहा है। इसलिए कौन सुन रहा है? संश्रुत्य कौन है? गौरवटु। तो गौरवटु सुन करके और गर्म सांस लेकर के, यावत सह अपि, वह भी, वह गौरवटु भी, किंचित वक्तुम ईयेष, जैसे ही कुछ बोलना चाहा, तावत, वैसे ही, अकस्मात, अचानक ही, पर्वत शिखरे उभयोः दृष्टि निपपात, पर्वत के शिखर पर दोनों की दृष्टि, दोनों की, किसकी किसकी? श्याम बटु और गौर बटु की दृष्टि, निपपात, पड़ी। ठीक। अब देखिए, पुनः हम एक बार इसके अर्थ को देखते हैं। अलम्भो अलम, बस, बहुत हो गया, अब बस करो। मया एव पूर्वम अविचितानि कुसुमानि, मया एव पूर्वम अविचितानि कुसुमानि, कुसुमानि अविचितानि, मेरे द्वारा पहले पर्याप्त फूल चुन लिए गए हैं। त्वम तो चिरम रात्रौ अजागरी ही, तुम देर रात तक जागते रहे। इति, इसलिए, क्षिप्रम नोत्थापित, जल्दी नहीं जगाए गए। गुरुचरणाः अत्र तडागतटे संध्याम उपासते, गुरुचरण इस समय तालाब के तट पर संध्या पूजन कर रहे हैं। मया निखिला सामग्री तेषाम समीपे संस्थापिता, मेरे द्वारा संपूर्ण पूजन की सामग्री उनके समीप संस्थापित कर दी गई है। और याम च सप्तवर्ष वर्षकल्पाम, जिस 7 वर्ष, लगभग 7 वर्ष की, यावन त्रासे निःशब्दम रुदतीम, यवन के त्रास से निःशब्द रोती हुई, परम सुंदरी, परम सुंदरी, कलित मानव देहाम्यु सरस्वती, मानव सरस्वती ही मानव शरीर को धारण कर ली हैं, ऐसे उस कन्या को सांत्वयन, सांत्वना देते हुए, और मरंद मंदुरा मधुरा अपपायन, मरंद अर्थात पुष्प के रस से मधुर स्वाद से युक्त जल को पिलाते हुए, कंद खंडानि भोजयन, कंद के टुकड़ों को खिलाते हुए, तुम त्रियामायाह यामत्रयम अनैषीहि, तुमने रात्रि के 3 याम अर्थात पूरी रात्रि को तुमने बिताई थी। सा इयम अधुना सुप्रीति, वह कन्या, यह, वह यह कन्या अभी सो रही है। उद्बुद्ध्य च पुनस्तथैव रोदिष्यति, और उठ करके पुनः वैसे ही रोएगी। तत्, इसलिए, एतस्याः पितरौ गृहं च परिमार्गणीयानि, इसके माता पिता और घर
को खोजना चाहिए। इति संश्रुत्य, ऐसा सुन करके, उष्णम निःश्वस्य, गर्म श्वास लेकर के, यावत सोपि किंचित वक्तुम ईश, जैसे ही गौरवटु, वह गौरवटु भी कुछ कहना चाहा, तावत, वैसे ही, अकस्मात पर्वत शिखरे उभयोः दृष्टि निपपात, वैसे ही पर्वत के शिखर पर दोनों की दृष्टि, श्याम बटु और गौर बटु की दृष्टि पड़ी। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर समस्त पद को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समास कहाँ कहाँ है। तो तडाग तटे, तडागस्य तटः, तडाग तटः, तस्मिन् तडाग तटे। ठीक, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके पश्चात परम सुंदरी, परमश्चासो, परमाचासो सुंदरी च, जो परम सुंदरी है। ठीक, कर्मधारय समास। और फिर मरंदेन मधुराः, मरंद मधुराः, अपह, मरंद अर्थात पुष्प का रस, मरंद के द्वारा जो मधुर, पुष्प के रस के द्वारा मधुर, ठीक, मीठा जो जल। यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष। उसके बाद कंदा नाम खंडानि, कंद खंडानि, षष्ठी तत्पुरुष। अब त्रियामायाः, त्रयः यामाः, यस्याम सा, त्रियामा, ये क्या है? त्रियामा अर्थात बहुब्रीहि समास। तो तस्याह त्रियामायाः। ठीक, उसके पश्चात पितरो जानते ही हैं, माता च पिता च पितरो, एक से द्वंद्व समास हो गया। पर्वतस्य शिखरम, पर्वत शिखरम, तस्मिन पर्वत शिखरे हो गया। ठीक है, इस प्रकार समास यहाँ पर तत्पुरुष समास है पर्वत शिखरे में। अब यहाँ पर विशेष बात हमको देखनी है, अलंकार। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहाँ पर है? तो कलित मानव देहाम्यो सरस्वती, इव यहाँ पर उत्प्रेक्षा अर्थ में आया है। मानो सरस्वती ने मानव शरीर धारण कर लिया हो, मानव शरीर के धारण किए हुए सरस्वती की जैसी। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही, भवे संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। ठीक, तो उपमेय में उपमान की संभावना वहां पर उत्प्रेक्षा हो जाती, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर विशेष बात यह है कि गद्य खंड, इस गद्य खंड में यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में वृत्तक नामक छंद है। वृत्तक नामक छंद का लक्षण क्या है? जहां पर कठोर अक्षर का प्रयोग न हो, समास की अधिकता न हो, उससे हम वृत्तक नामक छंद, वृत्तक नामक गद्य कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में वृत्तक नामक गद्य है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ के अर्थ को, इसके विशेष बातों को देखा। अब इसमें यदि कोई आप सब में किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।